नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही सुंदर संदेश होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम महाराज जी के सभी अनन्य दर्शकों को एक बहुत ही अद्भुत बात बताएंगे, जो कि इस क्रमांक का मुख्य शीर्षक भी है और सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि महाराज जी एक बार भी यदि किसी अनन्य भक्त के समक्ष चले जाते हैं या उस अनन्य भक्त को अपने समीप बुला लेते हैं, तो इसमें जो लाभ है वो निश्चित तौर पर उस अनन्य भक्त का ही होता है, क्योंकि उसे महाराज जी की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाती है। अब महाराज जी एक बात कहते हैं कि हम अपने सभी अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं ही करते हैं। और यहाँ पर जो चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका आशय यह है कि यदि आप महाराज जी के विषय में कोई विचार कर रहे हो, महाराज जी के विषय कोई बातें कर रहे हो, महाराज जी के विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा में आप सम्मिलित हो या स्वयं चर्चा आप कर रहे हो, तो इसमें जो मुख्य व्यक्ति है वो स्वयं आप नहीं है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है, क्योंकि बहुत से अनन्य भक्तों को ये बात लगती है कि हम महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं, जबकि आप इस बात को इस प्रकार से लीजिएगा कि महाराज जी की चर्चा में आपका होना ही महाराज जी की सबसे बड़ी अनुभूति है, महाराज जी का सबसे बड़ा आभास है। इस बात को थोड़ा सरलता से समझने का प्रयास करते हैं कि इस बात का सही आशय क्या है। यदि कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी के स्वरूप का दर्शन कर रहा है, चाहे वो किसी भी पद्धति में हो, चाहे आप महाराज जी के छवि चित्र देख रहे हो, महाराज जी के चलचित्र देख रहे हो, महाराज जी का नाम भी यदि आपके मुख पर आ रहा है, तो ये सारी मर्जी स्वयं महाराज जी की है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जैसे बहुत से अनन्य भक्तों के कुछ अनुभव मैं आपके साथ साझा करके उदाहरण स्वरूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे बहुत से अनन्य दर्शक हमारे पास संदेश भेजते हैं और उस संदेश में ये बात लिखते हैं कि हमने कभी महाराज जी का नाम तक नहीं सुना था, महाराज जी की लीलाओं के बारे में कभी कुछ नहीं जानते थे, बल्कि हमें तो यहाँ तक भी नहीं पता था कि महाराज जी इस धरा पे एक बहुत बड़े संत हुए हैं। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि महाराज जी के छवि चित्रों के दर्शन हमें होने लगे अलग अलग माध्यमों से। और वो माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मार्ग में आप कहीं जा रहे हैं, महाराज जी के छवि चित्र को लगा हुआ आपने देख लिया। इसके साथ साथ जैसे आप मोबाइल आदि प्रक्रिया में संलग्न हैं और वहां पर महाराज जी के छवि चित्र देख लिए, चलचित्र देख लिए, तो महाराज जी के बारे में सुना नहीं था। लेकिन एकाएक आजकल हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है कि जहां भी जा रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हर कार्य में महाराज जी अपना आभास हमें करा देते हैं, चाहे छवि चित्र के माध्यम से हो, महाराज जी की चर्चाओं के माध्यम से हो, महाराज जी की लीलाओं के माध्यम से हो, तो चारों दिशाओं में महाराज जी ही महाराज जी दिख रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा अभिप्राय क्या है, वो यही है कि महाराज जी आपको आकर्षित कर रहे हैं, ना कि आप महाराज जी की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। ये क्रम बहुत ही विपरीत है। जो आपको लग रहा है कि ये कार्य आप कर रहे हैं, वही कार्य महाराज जी कर रहे हैं, और आप उस महाराज जी की लीला का एक भाग मात्र हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, वो मस्तिष्क आपका नहीं है। उस मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं वो सब कुछ महाराज जी ने भेजे हैं, महाराज जी प्रेषित कर रहे हैं, महाराज जी आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। यही है सही मायने में महाराज जी के चुनाव शब्द का आशय, जो कि मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा में समझाने का प्रयास किया। अब आइए बढ़ते हैं इस क्रमांक के सबसे मुख्य भाग की ओर। इस क्रमांक की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं कि ये जो आज का क्रमांक है, हमने पूरी तरह से महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए हमारे सभी उन दर्शकों के लिए बनाया है इस क्रमांक को, जो कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष संदेश है उन सभी के लिए कि आप अनभिज्ञ नहीं हैं। महाराज जी आप पर क्षण क्षण नजरें बनाए हुए हैं। आप इस संसार से बिल्कुल अलग मत समझिए अपने आप को, आप कष्ट में स्वयं को अकेला मत समझिए। महाराज जी
आपके आसपास हैं। महाराज जी का ये आभास आपको हमेशा हमेशा अपने संरक्षण में लिए हुए है। आप महाराज जी की छत्र छाया में हैं। इस क्रमांक को पूरी तरफ से हमने इसी प्रकार से समर्पित किया है महाराज जी की लीलाओं के अंतर्गत। अब बात करते हैं महाराज जी के उस सबसे बड़े चमत्कार की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है। और वो चमत्कार क्या है कि बहुत से अनन्य भक्त एक बात कहते हैं कि महाराज जी से जुड़ने का हम प्रयास तो करते हैं, बहुत सी कोशिश करते हैं कि महाराज जी किसी प्रकार से अपने संरक्षण में, अपनी छत्र छाया में, अपने सानिध्य में और अपनी शरण में हमें ले ले, लेकिन ये होगा भी महाराज जी की मर्जी से ही। चाहे आप कितना प्रयास कर लीजिए, यदि महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, निसंदेह इसके पीछे महाराज जी की एक बहुत बड़ी योजना है। और ये योजना प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। और एक बात मैं सभी अनन्य दर्शकों को बता दूं कि यदि महाराज जी के अनुभव, महाराज जी के आभास, महाराज जी की लीलाओं में आप स्वयं को हमेशा हमेशा पाते हैं और पूरे दिन भर में महाराज जी के ही विचारों में खोए रहते हैं, तो समझ लीजिए ये पहला स्तर है जहां पर महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और ये इतनी तीव्रता से होता है, जो भावनाएं पहले स्तर में या पहले चरण आप इसको कह लीजिए, जो भावनाएं हृदय की, मस्तिष्क की पहले चरण में तीव्रता पर होती हैं, वो वेग इतना तीव्र होता है, वो वेग इतना तेज होता है। लीलाएं हैं या महाराज जी का जो सानिध्य है उस ओर आपको बहुत ही तेजी से आकर्षित करते हुए ले जाता है। ये पहला चरण जिस भी अनन्य भक्त के साथ अनुभव उसे हो रहा होगा, निसंदेह वो मेरी बात बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से समझ रहा होगा। इतनी तीव्र मन की इच्छाएं होती हैं, इतना तीव्र मन का वेग होता है कि ऐसा लगता है कि महाराज जी को इतना याद करें, महाराज जी को इतना ज्यादा उनका नाम लें, महाराज जी की बातों पर इतनी चर्चा हो कि पूरा दिन, पूरा समय निकल जाए, लेकिन फिर भी हमारे वो जो मन का वेग है वो थमने ना पाए। ये बहुत ही तीव्र भावनाएं होती हैं। और ये तीव्र भावनाएं ही इस बात का पहला प्रमाण होता है कि महाराज जी हमेशा हमेशा उतनी ही तीव्रता से, जितनी तीव्रता से आप उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उतनी ही तीव्रता से आपको अपनी ओर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना ज्यादा आपके मन में भाव है, उतना ही या उससे भी कई गुना भाव महाराज जी के मन में है कि मेरे इस अनन्य भक्त को मैं अपना संरक्षण प्रदान करना चाहता हूँ। कैसे ना कैसे करके ये अनन्य भक्त जो कि बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें महाराज जी याद कर रहे हैं, उन्हें महाराज जी अपना संरक्षण प्रदान करके उनके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करके इस समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित करते हैं। यही महाराज जी की लीलाएं हैं। और यदि आप तक भी ये आज का क्रमांक पहुंच रहा है तो आप सामान्य जन नहीं हैं, क्योंकि आप स्वयं सोचिए, जिनका चुनाव स्वयं श्री महाराज जी करते हैं, कितने भाग्यशाली होंगे वो अनन्य भक्त जिनका भाग्य परिवर्तन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी महाराज जी ने अपने हाथों में ली है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं ऐसे अनन्य दर्शकों को जिन तक मेरा ये क्रमांक आज का पहुंच रहा है, और उन्हें आश्वस्त करता हूं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कि निसंदेह महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो विश्वास रखिएगा, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। ये जीवन अब उस प्रकार से नहीं रहने वाला जैसा आपने सोचा था। महाराज जी से परिवर्तित करके आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान इस जीवन में बनाना चाहते हैं, ऐसी महाराज जी की इच्छा है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा, श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।